वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे एनएसडीएल के आईपीओ की, फिर हम बात करेंगे आईआरसीटीसी की, कोटक महिंद्रा की। सेबी ने कुछ रूल चेंज किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिसमें आशीष कचौलिया जी ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। फिर हम बात करेंगे आईएफएल इंटरप्राइजेस की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पे एक लाइक दे दीजिए आप। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक की जिसने पिछले 5 साल में 850% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 70% का रिटर्न दिया है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस वक्त ये स्टॉक 15 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका नाम है पीसी ज्वेलर्स और पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक मंडे को बहुत ही ज्यादा चर्चा में होने वाला है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको एक उथल पुथल देखने को मिले क्योंकि कंपनी ने अब 34.67 करोड़ रुपीस के नए इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं 12 लोगों को। अब इन 12 लोगों में से एक तो प्रमोटर है मिस्टर बलराम गर्ग और जो 11 बचे हुए लोग हैं वो नॉन प्रमोटर्स हैं और ये शेयर्स 42.15 रुपीस के वारंट रेट पर दिए जा रहे हैं, यानी कि पर वारंट 42.15 रुपीस, जिसका 75% पेमेंट अब मिला है। अब ये 75% आप समझ जाओगे अगर आपको वारंट का मतलब पता होगा। आई होप आपको वारंट का मतलब पता है। अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं वो आपको जरूर बता दूंगा। बाकी मंडे को देखते हैं पीसी ज्वेलर्स में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर हैं उनका पूरा ध्यान पीसी ज्वेलर्स पे रहने वाला है। अगली बिजनेस न्यूज है एनएसडीएल की। आप सभी को पता है एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है, लेकिन इस आईपीओ से जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है वो है 2 बैंक्स, पहला आईडीबीआई और दूसरा एसबीआई। अब देखिए ये दोनों बैंक पैसे कैसे कमाने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों बैंक काफी पुराने इन्वेस्टर हैं एनएसडीएल में। इन्होंने सिर्फ 2 रुपए में ही एनएसडीएल के शेयर्स खरीदे थे और अब ये शेयर्स 800 रुपए में बेच रहे हैं। तो अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स की तरफ चलें तो एसबीआई को 80 लाख के शेयर से 320 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि 39,900% का रिटर्न। वहीं पे अगर हम आईडीबीआई की बात करें तो आईडीबीआई ने भी 2 रुपए के शेयर पे एनएसडीएल के शेयर्स खरीदे थे। अब आईडीबीआई ने थोड़ा बड़ा गेम खेला। आईडीआई को जो पैसे मिलने वाले हैं उसका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 1776 करोड़ रुपीस होगा। अब चूंकि ये आईपीओ है वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पॉकेट में पूरा का पूरा पैसा जाएगा और इसी वजह से एसबीआई और आईडीबीआई इतना ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। अगर हम आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो आईपीओ का प्राइस बैंड 760 से 800 रुपए के आसपास का है और इसकी लिस्टिंग 6 अगस्त को हो सकती है। अगली बिजनेस न्यूज है आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी ने 2.5 करोड़ फेक आईडीज या फिर उन आईडीज को बैन कर दिया है जो कि सस्पिशियस लग रही थी। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने बताया है कि ये एक्शन डेटा एनालिसिस के बाद लिया गया है, जिसमें बॉट्स और एजेंट्स इसका मिसयूज कर रहे थे और फेक आईडीज बना बना करके वो टिकट बुक कर रहे थे। अब आपको पता ही है 1 जुलाई 2025 को ये निर्णय लिया गया था कि तत्काल टिकट्स सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स ही बुक कर सकते हैं और एजेंट्स पे तो 30 मिनट का बुकिंग बैन भी है। तो इस मूव से अब क्या होगा, क्योंकि ये लोगों ने डायरेक्ट 2.5 करोड़ से ज्यादा आईडीज बैन कर दी हैं, तो इससे आप लोगों को एक फेयर बुकिंग देखने को मिलेगी। रियल पैसेंजर्स को टिकट मिलना और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि मुझे याद है जब भी हम कहीं लॉन्ग टूर पे जाते थे तो अक्सर जो टिकट्स थे वो बुक ही मिलते थे। अगली बिजनेस न्यूज है कोटक महिंद्रा की। कोटक महिंद्रा का Q1 FY26 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि Q1 FY26 का प्रॉफिट 7% नीचे गिरकर 3,282 करोड़ रुपीस हो गया और इसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है प्रोविजंस में 109% का जंप। अगर हम GNPA की बात करें तो वो भी बढ़कर 1.48% हो गया और कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी 46.19% तक चला गया। अगर हम NII की बात करें तो वो 6% बढ़ा, लेकिन ROE घटकर
10.94% रहा। अगर हम कासा रेशियो की बात करें तो कासा रेशियो 40.9% हो गया। हालांकि कोटक महिंद्रा की सब्सिडरीज जैसे कि एएमसी, प्राइम, सिक्योरिटीज और लाइफ इंश्योरेंस, इन सभी ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, जिसके वजह से ओवरऑल जो ग्रुप का प्रॉफिट है वो 4472 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। अगर हम लोन ग्रोथ की बात करें तो वो 14% रहा, और अगर हम बैंक के कैपिटल पोजीशन की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। फिलहाल फ्राइडे के दिन ये स्टॉक 2124.95 रुपीस पर बंद हुआ, यानी कि 0.77% नीचे के रेट पे। आई होप आपको ये बिजनेस न्यूज काफी अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये बिजनेस न्यूज बैंकिंग सेक्टर से है, तो बैंकिंग सेक्टर में काफी जार्गन्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पूरा एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊं जिसमें बैंकिंग सेक्टर के सारे टर्म्स या फिर कैसे बैंकिंग सेक्टर एनालाइज करते हैं उसका डिटेल वीडियो हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं डिटेल में वीडियो जरूर कवर करूंगा। अगली बिजनेस न्यूज है सेबी की, और ये न्यूज बहुत ही ध्यान से सुनना आप, क्योंकि सेबी ने कई सारे रूल्स में फेरबदल किए हैं। और इसलिए भी ध्यान से सुनना क्योंकि मुझे पता है आप कभी न कभी तो 1000 करोड़ की कंपनी बनाओगे ही बनाओगे, तो ये चीज ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले मैं आपको ईएसएम समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो न्यूज है वो समझने के लिए आपको ईएसएम को पहले समझना होगा। ईएसएम यानी कि इनहेंस्ड सर्विलेंस मेजर। बेसिकली ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस ने बनाया है, ताकि वो उन लिस्टेड कंपनीज पर नजर रखें जिनके स्टॉक्स प्राइसेस में जबरदस्त या फिर कोई अनयूजुअल वॉलेटिलिटी देखी गई हो, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बिजनेस रीजन के। और इसका मेन पर्पस होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, स्टॉक मैनिपुलेशन से बचा जा सके और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को कंट्रोल किया जा सके। अब हम ये समझते हैं कि ईएसएम लगता कब है। देखिए, किसी भी कंपनी पर ईएसएम तब लगाया जाता है जब प्राइस में अचानक से बदलाव देखने को मिल जाता है, हाई लो वेरिएशन, या फिर कोई वॉल्यूम हो गया, या फिर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो छोटा है, यानी कि जब 1000 करोड़ से कम वाली कंपनी है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगी, या फिर स्टॉक का जो पी रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो जाए। अब ये दो स्टेजेस होते हैं ईएसएम के, स्टेज 1 और स्टेज 2। आप सिंपल ये समझ लो कि स्टेज 1 में जो होते हैं वो कम मेजर्स होते हैं, कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और जब स्टेज 2 होता है तो जो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था ईएसएम का मतलब। अब मैं बताता हूँ न्यूज क्या है। देखिए, सेबी ने 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनीज के लिए ईएसएम रूल्स में रिवाइज किया है, जो कि 28 जुलाई से लागू होगा। अब जब ये रूल चेंज हो गया है, तो अगर पिछले 3 महीने में अचानक से किसी स्टॉक में प्राइस का रेज देखा जाएगा तो उसको स्टेज 1 में कंसीडर कर लिया जाएगा। यानी कि मान लो कि आज का प्राइस जो है वो 100 रुपए है, और पिछले 3 महीने में प्राइस सिर्फ 1 ही रुपए था, और अचानक से 100 गुना का रिटर्न मिल जाए सिर्फ 3 महीने के अंदर, तो भी अब उसको स्टेज 1 में ऐड कर लिया जाएगा। वहीं पे स्टेज 2 के लिए पी रेशियो का जो कंडीशन है वो भी ऐड किया गया था, और मैक्सिमम जो पी रेशियो है इसका क्या था कि अगर कोई कंपनी है जिसका पी रेशियो 2 टाइम्स हो जा रहा है निफ्टी 500 के पी रेशियो के कंपैरिजन में, तो उसको स्टेज 2 में ऐड कर दिया जाता था। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ में आ रहा है, बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि ये काफी अच्छी चीज की है सेबी ने। वहीं पे स्टेज 1 की बात करें हम, तो स्टेज 1 में 100% मार्जिन और T+2 ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट रहेगा। और फिर जब इन स्टेजेस में अगर कोई कंपनी ऐड हो जाती है तो फिर उसका वीकली रिव्यू भी किया जाएगा, और उस रिव्यू के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी को स्टेज 2 से स्टेज 1 में लाना है या फिर एग्जिट देना है या क्या करना है। अगली बिजनेस न्यूज है शाहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज की, और इस कंपनी में आशीष कचौलिया जी ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना आप न्यूज, और ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। शाहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज ने सेबी के पास आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया है, और ये आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें 2.76 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे। इस कंपनी में जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, जैसे समारा कैपिटल, कोटक प्री आईपीओ फंड और आशीष कचौलिया, ये लोग भी अपना स्टेक बेच रहे हैं। और अब अगर हम आईपीओ के और डिटेल में जाएं, तो आईपीओ का 50% हिस्सा क्यूआईबीज के लिए, 15% हिस्सा एचएनआईज के लिए,
और 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगा। और ये जो शेयर है वो NSE और BSE दोनों पर ही लिस्ट होने वाला है। और इस IPO के जो लीड मैनेजर्स हैं वो हैं मोतीलाल ओसवाल, एवेंडस और HSBC। अगली बिजनेस न्यूज है IFL इंटरप्राइजेस की। IFL इंटरप्राइजेस ने वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग बिजनेस में एंट्री लेने का डिसीजन लिया है। कंपनी का कहना है कि ये जो डिसीजन है वो उनके एक्सपेंशन और फ्यूचर रेडी बिजनेस मॉडल के साथ साथ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक अहम हिस्सा है। वहीं पे अगर हम इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें तो इंडस्ट्री 10 से 12% के कैगर पर ग्रो करेगी अगले 5 सालों में। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और IFL इंटरप्राइजेस के बारे में बात करें तो सिंगापुर की यूनिक ग्लोबल फर्म ने IFL में 12% का स्टेक लेने का ऑफर भी दिया है, जो कि करंट प्राइस से 100% के प्रीमियम पर होगा। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बिजनेस न्यूज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।